Assalamu alaikum everyone, welcome to my new video. First of all, the disclaimer, the scale in the video is used for the purpose of learning and practice only. जब आप SPSS पे काम कर रहे होते हैं तो आपको एक स्केल की ज़रूरत होती है। आपके पास एक क्वेश्चनर होता है, उस क्वेश्चनर को भी स्केल कहा जाता है, उसके अंदर स्केल्स गिवन होते हैं। उस क्वेश्चनर में आपने बेसिकली अपनी रिसर्च की हुई होती है। उस क्वेश्चनर में आप वो क्वेश्चनर आप लोगों को भेजते हो, अपने सैंपल को भेजते हो और उस क्वेश्चनर के कुछ मतलब होता है, कोई मीनिंग होता है, कोई पर्पस होता है, ठीक है। और ये एक ऑथर ने बनाया होता है और आप उस ऑथर से परमिशन लेके उसका स्केल यूज़ कर सकते हो। और इस वीडियो के लिए आप हेडफोन्स यूज़ कीजिए। देयर वॉज अ लिटिल प्रॉब्लम इन द वॉइस ऑफ द वीडियो। मैं अपने पास यहाँ पर वो स्केल ओपन कर रही हूँ जो मैंने इस वीडियो के लिए स्पेशली यूज़ किया है। ये स्केल सिर्फ़ और सिर्फ लर्निंग पर्पस और प्रैक्टिस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, इसका और कोई मकसद नहीं है। जब तक कि ये स्केल ओपन होता है तब तक मैं आपको इतना बता दूं कि जब आप SPSS को डाउनलोड करते हो तो आपके पास सक्सेसफुल डाउनलोड होने के बाद वो तो या तो आप उसको नेट से डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप उसकी CD बाय कर सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया था। हमारी आज की वीडियो बेसिकली डाटा एंट्री के बारे में है कि डाटा में एंट्री कैसे करनी है। ये देखिए जी, ये मेरा ये ओपन हो चुका हुआ है। ये यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं 1 से लेके 5 तक। इन वैल्यूज़ को हम पोटेंशियल वैल्यूज़ कहते हैं। ये वैल्यूज़ हमें रिपोर्ट करनी होती हैं, इसलिए ये वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये वो वैल्यूज़ होती हैं जो ऑथर ने डिफ़ाइन की हुई होती है। 1 डिसएग्री स्ट्रांगली, 2 डिसएग्री अ लिटिल, इस तरह से ये एक स्केल होता है, एक रेंज होती है जो ऑथर ने डिस्क्राइब किया हुआ होता है। ठीक है जी। अब हम आते हैं अपनी डाटा व्यू के ऊपर। ये जब आप अपनी SPSS ओपन करते हो तो आपके पास ये वाली शीट ओपन होती है, ठीक है। आप अपनी विंडोज़ पे जाएं, डाउनलोड होने के बाद IBM स्टैटिस्टिक्स 26 ये आपके पास शो हो रहा होगा। आप इस पे जब क्लिक करते हो तो आपके पास ये वाला विंडो ओपन हो जाती है। आपने वेरिएबल व्यू पे जाना है और वेरिएबल व्यू पे यहाँ पे आपने अपनी डाटा की एंट्री देनी है। आईडी, मैरिटल स्टेटस, फैमिली स्टेटस। अब ये जो वेरिएबल्स हैं, आईडी हो गई, मैरिटल स्टेटस, फैमिली स्टेटस, ये देखें आप जितने मर्जी यहाँ पे वेरिएबल्स डाल सकते हो, ठीक है। ये आपके वेरिएबल्स होते हैं। तो ये आईडी जो है आपने सिंपली उसके ऊपर ये भी खाली होता है जब आप उसको नहीं, क्योंकि मैंने ये पहले इस पे काम किया हुआ है इसलिए यहाँ पे आपको ये वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं। ये खाली होता है। इसके एंट्री का सिंपल तरीका है, आप ऊपर क्लिक करो और जो आप लिखना चाहते हो वो उसके अंदर लिखते जाओ। जैसे मैंने आईडी लिखा, फैमिली स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, ठीक है। आईडी, फैमिली स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, ये सारे जो होते हैं ये तो आप अपनी तरफ से लिखते हो, लेकिन ये जो मैं नीचे लिख रही हूँ ना, BFI, BF2, ये आपको स्केल से पता चलते हैं। ये मैंने स्केल ओपन किया, देखें जी यहाँ पे स्केल में 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन है। 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन का मतलब है कि ये जो पहला क्वेश्चन है उसको मैं लिखूंगी BFI 1, BFI 2 दूसरे क्वेश्चन को लिखूंगी। और BFI क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि हमारे पास जो स्केल यूज़ हो रहा है उसका नाम जो है, उसके नाम में वो BFI कह रहा है। मैं यहाँ पे PQ भी लिख सकती हूँ क्योंकि ये पर्सनैलिटी असेसमेंट के का स्केल है, तो मैं PA भी लिख सकती हूँ। सिंपली आपने उस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और एक आइटम प्रेस करके नीचे बॉक्स पे चले जाना है और आपका ये ऐड होते जाते हैं आइटम। इस तरह आपकी डाटा एंट्री होती है, ठीक है जी। ये आप डाटा एंट्री कर रहे हो अपने स्केल को देख के। यहाँ पे अब 1 to 30 क्वेश्चंस हैं, तो मैं बजाय अभी 1 to 30 करने के मैं 1 to 6 ही करूँगी ताकि मैं आपको समझा सकूँ बाकी की वैल्यूज़ कैसे पुट की जाती हैं, वैल्यूज़ कैसे दी जाती है। अब जैसे सबसे पहले है मैरिटल स्टेटस। तो मैरिटल स्टेटस में मैं इसको जब वैल्यूज़ असाइन करूँगी तो उसके मुताबिक ही वैल्यूज़ असाइन करूँगी, ठीक है जी। अभी जैसे देखिएगा आपके पास जो यहाँ पे जो हैं वेरिएबल्स हैं, जब आपके पास डाटा व्यू में जाएंगे तो ये रोज़ की सूरत में आपके सामने नज़र आएंगे। हम इनको बारी बारी देखें। ये मैं फिर से बता रही हूँ कि ये 1 to 30 हैं, तो ये जो जितने क्वेश्चंस होंगे अकॉर्डिंगली हम इनको यहाँ पे पुट करते जाएंगे। तो मैं टाइम कम होने की वजह से यहाँ पे सारे क्वेश्चंस नहीं पुट करी, क्योंकि मुझे आपको वैल्यूज़ देना भी सिखाना है। जो भी आप डाटा वहाँ पे एंटर करोगे वो इस आउटपुट शीट के ऊपर सेव होता जाएगा। जो भी डाटा यहाँ पे आप जब इसके डाटा एंटर करने के टाइम पे नहीं, लेकिन जब आप डाटा पे काम शुरू करोगे तो आपके पास आउटपुट फाइल में वो सारा सेव होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर अब मैं इनको वैल्यूज़ देंगी, आप सिंपल उस पर क्लिक करें। आपने पहली जो भी वैल्यू देनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ 1
और मैं कहती हूँ कि 1 का मतलब है, अब ये मैं कर रही हूँ कोडिंग, ठीक है, इस टाइम पे मैं कर रही हूँ डाटा की कोडिंग, डाटा एंट्री प्लस डाटा कोडिंग। तो 1 जो है वो हमारा कोड है, और उस कोड का मतलब क्या है, बैचलर, क्योंकि हम यहाँ पे मैरिटल स्टेटस दे रहे हैं, तो 1 का मतलब बैचलर, तो 2 का मतलब मैं दे दूंगी मैरिड, और 3 का मतलब मैं दे दूंगी डिवोर्स्ड। 4 को मैं कह देती हूँ लेट्स से विडोड, ठीक है। ये हमने कर दिया डाटा को कोड, ठीक है, हमारी वैल्यूज़ कोड हो गई, ओके किया, यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद हम अगली वैल्यूज़ देंगे। फैमिली स्टेटस हम कहेंगे 1 का मतलब है न्यूक्लियर, यानी अकेले रहते हैं, और 2 का मतलब है जॉइंट, यानी सबके साथ रहते हैं। इनिशियली जो मैंने इसकी डाटा की वॉइस रिकॉर्ड किया था इस वीडियो का, वो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था, तो मुझे इसको 2-3 दफ़ा वॉइस रिकॉर्ड करना पड़ा। अच्छा जी, ये BFI 1 है, तो इसके लिए हम जाते हैं वापस स्केल की तरफ। स्केल में ये देखें जी BFI 1 की क्या वैल्यू दी हुई है, BFI 1 की नहीं, सॉरी, ये हमें क्या पोटेंशियल वैल्यूज़ दी हुई हैं। सब पोटेंशियल वैल्यूज़ को हम कोड करते हैं वैल्यूज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल देखिएगा, 1 डिसएग्री स्ट्रॉन्गली। अब ये वो वैल्यू है जो हमें स्केल में ऑथर ने दी हुई है, ठीक है, इसको हम पोटेंशियल वैल्यू कहते हैं। 1 का था डिसएग्री स्ट्रॉन्गली, 2 है डिसएग्री अ लिटिल, 3 न्यूट्रल। इसी तरह हम इनको बारी बारी वैल्यूज असाइन करते जाएंगे या कोड करते जाएंगे। बार बार स्केल पर जाने से बेहतर होता है कि आप ये वैल्यूज़ अपने पास कहीं पे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और नोट करके फिर आप इनको कोड करें। 1 to 5 ये हम सारी वैल्यूज़ दे देंगे। देखें जी, इस तरह से हमने ये पहले को वैल्यू दे दी। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगी, कॉपी, और ये यहाँ पे मैं अब इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगी। वहाँ से हमने राइट क्लिक करके कॉपी किया, और अब इन सारे बॉक्सेस में, क्योंकि हमारे पास जब हमने डाटा ऐड करना है तो हमारे पास 30 तक ये क्वेश्चनियर्स हैं, तो 30 तक ये बहुत ज़्यादा होता है। आप एक एक करके बारी बारी सबको वैल्यू दे रहे हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। तो बजाय इसके कि आप क्योंकि सबकी सेम ही वैल्यू आनी है, तो बजाय इसके कि आप सबको बारी बारी दो, आप उनको कॉपी पेस्ट कर लो, वो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। ठीक है जी, ये आपने कर ली डाटा एंट्री एंड डाटा कोडिंग। अब हम देखते हैं डाटा व्यू में क्या चेंज आई है। ये देखें जी, डाटा व्यू में ये हमारे पास सारे डाटा सारे वेरिएबल्स एंटर हो गए। ये आ गया आपके पास आईडी, मैरिटल स्टेटस, फैमिली स्टेटस, BFI 1, BFI 2, BFI 3, सो ऑन 6 तक हमारे पास वेरिएबल्स ऐड हो गए, क्योंकि आगे हमने वेरिएबल्स दिए नहीं, तो वो आगे ब्लॉक्स वैसे ही हैं। आईडी बेसिकली होती है, हम जब साइकोलॉजी में काम कर रहे होते हैं, हम सर्वेज ले रहे होते हैं, हम रिसर्च कर रहे होते हैं, तो हम अपने जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी को एनोनिमस रखते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। हम उनके नाम नहीं डालते, हम उनके नाम नहीं यूज़ कर रहे होते, नामों की जगह हम ये नंबरिंग यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि क्वान्टिटेटिव रिसर्च में SPSS यूज़ होता है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपका जो सैंपल होता है, सैंपल से मुराद वो लोग जिनसे आपने क्वेश्चनियर फिल करवाया, जिनके ऊपर आपने रिसर्च की, वो हमेशा 50 से ऊपर ही होता है, ज़्यादा लोगों का बड़ा सैंपल होता है, ठीक है। इसीलिए हम इन सॉफ्टवेयर्स की हेल्प लेते हैं। SPSS बेसिकली सॉफ्टवेयर है ना, तो हम इस सॉफ्टवेयर की हेल्प इसीलिए ले रहे होते हैं। आगे मैं ये देखें जी, वैल्यूज़ पुट करती जाऊँगी। ये अब हम डाटा एंट्री कर रहे हैं, ठीक है जी। हमने डाटा कोड किया, अब हम डाटा व्यू में आके डाटा एंटर कर रहे हैं। क्योंकि मैंने ये रिसर्च अभी कंडक्ट नहीं की, तो मैं यहाँ पे हाइपोथेटिकल डाटा एंटर कर रही हूँ। हाइपोथेटिकल डाटा तब उस डाटा को कहा जाता है जो हम अज्यूम करके ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है जी। हाइपोथेटिकल डाटा जो हम अज्यूम करके ऐड कर रहे हैं। ये देखें जी, मैं ये अब इन सब में सेम पेस्ट करने लगी हूँ, ताकि मेरे लिए आसानी हो, मेरा टाइम भी कम हो और मेरा डाटा भी अच्छा हो।
क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके जो डाटा की जो वैल्यूज़ हैं वो अगर आप इसमें नेबरिंग वैल्यूज़ हैं तो वो डाटा की रिलायबिलिटी अच्छी आती है। ठीक है जी। रिलायबिलिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी कैसे निकाली जाती है, वो हम बाद में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ डाटा एंट्री करेंगे और इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे अपने डाटा की। ठीक है जी। डाटा स्क्रीनिंग करेंगे। डाटा स्क्रीनिंग क्यों की जाती है, डाटा स्क्रीनिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, ये मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। अभी आप ये नोट कीजिए। अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चनियर्स के ऊपर। यहाँ पे हम हाइपोथेटिकल डाटा ऐड करते वक्त याद रखेंगे कि हमारा जो स्केल था, जो पोटेंशियल रेंज थी वो 1 से 5 तक थी। तो हमने जो भी डाटा एंटर करना है वो 1 से 5 के दरमियान करना है, उससे बड़ा या उससे छोटा नहीं करना। 0 हम ऐड नहीं कर सकते, हम 6 नहीं दे सकते किसी वैल्यू को, हम 8 नहीं दे सकते, क्योंकि हमें एक स्केल में एक रेंज दे दी गई है। अच्छा, अक्सर ऐसे होता है कि हमारे पास कोई ऐसी डाटा शीट आ जाती है जिसमें कोई रेंज गिवन नहीं होती, तो ऐसे में हम उस स्केल पर फिर भी काम कर सकते हैं। ठीक है जी। लेट मी जस्ट डू दिस। जो मेरी ओरिजिनल वॉइस थी इस वीडियो के साथ, उसमें तो ये आप टिक 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 ये जो मेरी काम हो रहा है उसके साथ सुन सकते थे, बट उसमें शोर बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आ गया था और उसमें मेरी आवाज़ जो है वो बहुत कम हो गई थी और मुझे ये था कि मेरे व्यूवर्स को मेरी आवाज़ समझ नहीं आएगी, तो मैंने फिर इसलिए इसको एडिट किया, वॉइस ओवर दिया, ताकि मेरी जो आवाज़ है वो आप लोगों को क्लियर आए, आप लोगों को समझ आए कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, क्या बता रही हूँ। क्योंकि मैंने पर्सनली SPSS सीखते हुए इस चीज़ को फ़ील किया कि ये गाइडेंस इसमें गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये लें जी, आपका डाटा एंटर हो चुका है, कोडेड डाटा। ये आपके सामने सारी ये शीट बन चुकी है BFI 6 तक। अगर हम यहाँ से इसका दूसरा व्यू देखें तो वेरिएबल व्यू में देखें जी, इसके हमारे पास सारी कोड्स की वैल्यूज़ आ रही हैं। 1 का मतलब 3rd डिग्री। मैरिटल स्टेटस में आप देखें जी, बैचलर, मैरिड, ये सारे जो स्टेटस हमने वहाँ पे वैल्यूज़ दी थी, कोडिंग की थी, वो सारी आप वेरिएबल में व्यू में देख सकते हैं कि वो कोड्स की जगह वो हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं। लेकिन हमारा जो काम होता है वो इस व्यू में चल रहा होता है। हम कोड व्यू में देख रहे होते हैं डाटा को और इसी व्यू में हमने लेके चलना होता है उसको। ठीक है जी। यहाँ तक आई होप आपको सबको समझ आई होगी। ये सारे आप देख सकते हैं कि जो हमने नंबर ऐड किए थे 1 2 3, ये उनकी वैल्यूज़ हैं। ये आपके पास आउटपुट फाइल है। जब भी आप SPSS की कोई फ़ाइल खोलते हैं तो आपके पास हमेशा SPSS की एक ऑटो जनरेटेड आउटपुट फाइल साथ लाजमी खुलती है। अभी के लिए इतना ही। आप ये स्टेप्स को याद रखिए, इन स्टेप्स को प्रैक्टिस कीजिए। जब हम काम कर रहे होते हैं बेसिकली SPSS पे, तो हमारे पास वेरिएबल इतने थोड़े नहीं होते हैं, वेरिएबल्स मोस्टली ज़्यादा होते हैं और उनमें काफ़ी सारी काम हो रहे होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं। हम स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप को करते जाएंगे और हम देखते जाएंगे कि हमने SPSS को कैसे करना है।